ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों की आलोचना करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा करने से रोकूंगी। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि इसके पहले कि आप उनकी आलोचना करें, आपको आज मैं एक लेख पढ़ के सुनाऊंगी। उस लेख का नाम है फादर फॉरगेट्स। यह मुझे एक किताब में पढ़ने को मिला और बहुत ही सुंदर लेख है। बड़ा ही आप भी शायद पढ़ के इसे भावुक हो जाएं। सबके दिलों को छूता हुआ यह लेख आज मैं इसको निधि स्टोरी बॉक्स में आप सबके सामने पढ़ के सुनाऊंगी। फादर फॉरगेट्स, यह बात हर पिता को याद रखनी चाहिए। यह लिखा गया था डब्ल्यू लिविंगस्टन लॉर्नेड ने। उन्होंने क्या लिखा, सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो। तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे पसीना पसीना हो रहे सर पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। इसलिए तो मैं आधी रात को तुम्हारे पास खड़ा हूँ, जैसे कोई अपराधी खड़ा हो। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वह ये है बेटे कि मैं आज तुम पर बहुत नाराज़ हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवल की बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे, इस बात पर भी मैंने तुम्हें कोसा। तुमने फर्श पर इधर उधर चीज़ें फेंक रखी थी। अपना बैग ठीक से लगाया नहीं था, इस बात पर भी मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त भी मैं तुम्हारी एक एक गलतियां निकालता रहा। तुम्हें डाइनिंग टेबल पर खाना बिखराता हुआ देखकर बहुत डांटा था और मुंह से चपड़ चपड़ की जब तुम आवाज़ निकाल रहे थे तो भी तुम्हें बहुत डांटा था। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन लगा लिया था तो भी मैंने तुम्हें डांटा था। जब मैं ऑफिस जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे, तुमने मुझे मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय कहा तो भी मैंने गुस्से में तुम्हें डांटा, अपना कॉलर ठीक करो। शाम को भी मैंने यही किया। ऑफिस से लौटकर जब मैं लौटा तो तुम दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तुम्हारे कपड़े गंदे। यह सब देखकर भी मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सामने अपमानित किया और उन्हें डांटा और तुम्हें यह भी समझाया सबके सामने कि तुम्हारे जूते मोजे सब गंदे हो गए हैं और ये इतने महंगे आते हैं। जब तुम्हें ख़रीदने पड़ेंगे तो तुम्हें इनकी कीमत समझ में आएगी। ज़रा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे को इससे ज़्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है। इतना होने के बावजूद भी तुम रात को मेरे कमरे में आए और तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुंची है। फिर भी मैंने तुम्हें गुस्से में डांटते हुए कहा, कभी तो चैन से रहने दिया करो। अब क्या बात है, क्यों आए हो? तुमने कुछ नहीं कहा, भाग कर आए और मुझे मेरी बाहों में डालकर मुझे चूमा और गुड नाइट करके चले गए। तुम्हारी नन्ही बाहों की जड़कन बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का ऐसा फूल खिलाया था जो इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया। और फिर तुम अपने कमरे में चले गए। इस घटना के बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मेरे मन में बहुत ही पश्चाताप हुआ। यह क्या होता जा रहा है? मुझे गलतियां ढूंढने की, डांटने डपटने की आदत सी पड़ती जा रही है। अपने बच्चे के बचपन का मैं यह पुरस्कार दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठा था। तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू पर तोल रहा था। तुम कितने प्यारे हो, इतने अच्छे और सच्चे हो। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है, जैसे चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती हुई सुबह का सूरज दिखाई देता है।
तुम्हारा बड़प्पन इसी बात से साबित होता है कि दिन भर डांटते रहने वाले पापा को भी तुम रात को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात और भी महत्वपूर्ण नहीं है बेटा। मैं अंधेरे में तुम्हारे सिरहाने आया हूँ और यहाँ पे घुटने टिका कर बैठा हूँ शर्मिंदा, जैसे मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हें जगा कर यह सब कहूँगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओगे, पर कल से मैं तुम्हें एक अच्छा पापा बनकर दिखाऊंगा। तुम्हारे साथ खेलूँगा, तुम्हारी मज़ेदार बातें मन से लगा कर सुनूँगा, तुम्हारे साथ हंसूँगा, तुम्हारी सब तकलीफ़ों को दूर करूँगा। आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुँह खोलूँगा तो इसके पहले अपनी जीभ को अपने दांतों में दबा लूँगा और बार बार इसी मंत्र को अपने मन में कहूँगा। वह तो अभी बच्चा है, छोटा सा बच्चा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया था, परंतु आज तो जब मैं तुम्हें थका हुआ पलंग पर सोया देख रहा हूँ तो बेटे मुझे एहसास होता है कि तुम अभी बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में थे, उसके कंधे पर सिर रखे सो जाते थे। मैंने तुमसे कितनी उम्मीदें लगा रखी थी, कितनी ज़्यादा।